आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीज फायर टूटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया और ये कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी से इस शिप को रुकने के लिए कहा, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंग बेड़े में ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दागी है, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting anything. You ready? Motor Vessel Tosca. Motor Vessel Tosca. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting तो अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था 21 तारीख तक के लिए, और अब हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले से ही जो हालात हैं दोनों देशों के बीच बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान उन सभी शर्तों को मानने को तैयार नहीं है जो अमेरिका ने उसके सामने रखे थे। ऐसे में सेकेंड राउंड की बातचीत अब अमेरिका ईरान के बीच होगी या फिर जंग जो है और हमले जो है वो पहले से भी ज्यादा तेज होंगे, ये अब एक बहुत बड़ा संकट और बड़ा सवाल देश और दुनिया के सामने है। अमेरिकी नाकेबंदी की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी से शिप को रुकने के लिए कहा गया है, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी है, जिसके बाद अमेरिकी जंग बेड़े में ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दागी गई है, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। तो देखिए अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से युद्ध और भी ज्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड की मीटिंग दोनों देशों के बीच हुई उसमें तो कोई बातचीत नहीं बन पाई, लेकिन कुछ दिन बाद अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। अमेरिका ने जो दावे किए हैं, ईरान ने हर उन दावों का खंडन किया है, चाहे वो न्यूक्लियर को लेकर के हो, चाहे वो लेबनान पर इजरायल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के हो। लेबनान पर लेबनान को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लेबनान पर फिलहाल हमले इजरायल की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक रुकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है अमेरिका का, ऐसे में ईरान ये दावे कर रहा है कि अमेरिका जो कुछ भी कह रहा है कि ईरान ने इन शर्तों पर हामी भर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही है, डील चल रही है, हॉर्मूज को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था ट्रंप ने ये ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी थी 24 घंटे पहले ही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया गया है, लेकिन उसके बाद ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के मूवमेंट्स ओमान की खाड़ी में इस वक्त हो रहे हैं, उसे ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान का जो युद्ध है वो किस तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर है। अभी तक इस सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरे तरीके से किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ये अमेरिकी नाकेबंदी की अनदेखी की जा रही है। अमेरिकी ईरान के बीच सीज फायर पर ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ओमान की खाड़ी में जिस तरीके से हुआ, और सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही ये इन्फॉर्मेशन कल देर रात रिलीज की थी, और ट्रंप ने ईरानी शिप को फिलहाल कब्जे में लेने की जानकारी दी है, पूरी डिटेल दी है। अमेरिकी नाकेबंदी की अनदेखी करने जा रहा था ये शिप, जिसको लेकर के अमेरिका ने ये एक्शन लिया और इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है।